नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया है 1 जनवरी 2024। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को 2024 के नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल मुबारक सभी देशवासियों को, सभी दर्शकों को। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईवीएम का विरोध तेज। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगे ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ के पोस्टर। कई राज्यों में कांग्रेस ने भी जताया विरोध। बैठक में होगा बड़ा फैसला इंडिया की गठबंधन में। दूसरी खबर, बीएचयू में बीटेक छात्रों से गैंगरेप के तीनों आरोपी निकले भाजपाई, मचा विवाद, विपक्ष ने कर दिया चढ़ाई। तीसरी खबर में बताएंगे हिट एंड रन कानून का जोरदार विरोध, हड़ताल पर ट्रक ड्राइवर, कई राज्यों में चक्का जाम और प्रदर्शन। नए कानून में 10 लाख जुर्माना, 7 साल की है सजा। बताएंगे कैसे। गुजरात में लाठीचार्ज, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र में जोरदार विरोध। अगली खबर में बताएंगे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 291 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। 9 राज्यों में 85 सीटें इंडिया गठबंधन से मांगी। बताएंगे क्या है फॉर्मूला। वहीं बिग ब्रेकिंग, साल के आखिरी दिन खड़गे ने पीएम मोदी के उनके वादों की दिलाई याद, कहा अब तक नहीं हुए पूरे, बोले बीजेपी के झूठ सबसे मजबूत। एक एक करके बताएंगे। जहां बिग ब्रेकिंग, देश में कोरोना भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। संजय रावत ने अयोध्या को लेकर के बोला बड़ा हमला। सब कुछ खबरें जानना जरूरी है। वहीं आपको बताएंगे कि कैसे जो है वो तगड़ा झटका दिया है, खास करके इजरायली सैनिकों पर कहर बनकर कैसे टूट रहे हैं वो भी बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तगड़ा झटका। सब कुछ खबरें एक एक करके। यमन के अंसरुल्लाह भी लगातार अटैक कर रहा है। लेकिन उससे पहले छोटा सा अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल सबसे पहली और बड़ी अपडेट 2024 की खबर निकल के आई है, जहां ईवीएम 2024 का बनेगा बड़ा मुद्दा। अगर ईवीएम से हुई चुनाव तो 400 सीटें जीत जाएंगे, ये कांग्रेस पार्टी के नेता का कहना था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर भी लग गए ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ के पोस्टर। जी हाँ दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव ईवीएम से या बैलेट पेपर से, इसका सबसे बड़ा सवाल अब उठने लगा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम को लेकर के उसमें गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। विपक्षी पार्टियों को अब ईवीएम पर संदेह है। जिस तरीके से बीजेपी बिना लहर के और जनता जनार्दन में नाराजगी होने के बावजूद भी जिस तरीके से चुनाव हार रही है, उसके बाद से अब ये पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर होर्डिंग्स लगाई गई थी और उस पर लिखा गया है कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ, ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ। होर्डिंग को सपा की योजना सभा के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह ने लगवाया और उनका कहना है कि अमेरिका की तरह बैलेट पर भारत में भी चुनाव हो। इससे पहले अखिलेश यादव ने बैलेट से चुनाव पर विचार करने के लिए कहा था कि 2 दिन पहले बसपा प्रमुख मायावती ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस ने भी कहा था कि अगर ईवीएम को सही से देखरेख नहीं हुआ या ईवीएम को लेकर बदलाव नहीं किए गए तो बीजेपी 300 नहीं 400 सीटें भी जीत सकती है ईवीएम के दम पर। ये सवाल जो है लगातार खड़े हो रहे हैं। और अगर आप भी मानते हैं कि 2024 से एक नई शुरुआत होनी चाहिए, लोकसभा से ही ईवीएम बदल कर बैलेट पेपर लाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां देश भर में जोरदार तरीके से शुरू हुए प्रदर्शन। हिट एंड रन नया कानून, जी हाँ, ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर, कई राज्यों में चक्का जाम और प्रदर्शन। दरअसल देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामले में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है। संगठन ने चक्का जाम का आह्वान किया है और इसके बाद से देश भर में हड़ताल शुरू हो गई है। ट्रक ड्राइवरों ने ट्रांसपोर्टर से शनिवार 30 दिसंबर को जयपुर मेरठ आगरा एक्सप्रेसवे सहित कई हाईवे पर प्रोटेस्ट किया और पूरी तरीके से जाम कर दिया। गुजरात में ट्रक चालकों ने राजकोट अहमदाबाद हाईवे बंद कराने की कोशिश की, जिसमें लंबा जाम लगा रहा। दरअसल आपको बता दें, यानी अभी ये था कि अब आप समझिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर ट्रक ड्राइवर सपोज दैट कहीं कोई दुर्भाग्य से एक्सीडेंट होता है, तो अगर ट्रक गाड़ी रुकती है और ड्राइवर उनको ले जाने की कोशिश करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि हिंसक भीड़ उस समय किस तरीके से उग्र होती है और उनको मौत के घाट भी उतारा जा सकता है। ऐसे में ये ड्राइवर जो है डरे हुए हैं। अगर भागते हैं तो 10 साल की जेल होगी, नहीं भागते हैं तो फिर जो है वो जनता और भीड़ उनको मौत के घाट उतार सकती है। क्योंकि इसमें साफ कहा गया है कि आप जो है वो जैसे किसी कोई एक्सीडेंट आप करते हैं, तो सबसे पहले आप उस मरीज को
जिसका एक्सीडेंट किया है आप उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे। तो समझिए अगर इतनी नौबत इतना तक मामला आया तो फिर परिजन उग्र होकर ड्राइवरों की ही पिटाई कर सकते हैं। इस वजह से जो है वो इस कानून का कई राज्यों में विरोध हो रहा है। गुजरात में तो इतना विरोध इतना तेज हो गया कि वहाँ पर लाठी चार्ज करना पड़ा। वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली कई जगहों पर जोरदार विरोध हो रहा है। तो कमेंट्स माध्यम से आपको क्या लग रहा है? इस बीच ऑल इंडिया मोटर ट्रक एसोसिएशन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। AIMTC ने ऐलान किया है कि हम इसका विरोध करेंगे। एक और अपडेट, BHU में बीटेक छात्रों से गैंगरेप के तीनों आरोपी बीजेपी से जुड़े निकले। 60 दिन बाद गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। जी हां दोस्तों, दरअसल करीब 2 महीने पहले BHU परिसर में IIT BHU की एक बीटेक छात्रा से बंदूक के दम पर गैंगरेप मामले में 3 आरोपी आखिरकार गिरफ्तार हो गए हैं। तीनों आरोपी कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान बीजेपी से जुड़े निकले हैं और बीजेपी IT सेल के पदाधिकारी हैं। कांग्रेस ने उनकी गिरफ्तारी में देरी पर सवाल उठाया है। ट्विटर समेत तमाम सोशल मीडिया पर 2 आरोपी कुणाल पांडे और सक्षम पटेल के बीजेपी IT सेल से जुड़े होने का पुख्ता सबूत भी दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर 20 अगस्त 2021 को एक लेटर वायरल हुआ है जिसमें कुणाल पांडे ने सोशल मीडिया पर डाला था। ये बीजेपी वाराणसी के लेटर हेड पर IT सेल के कार्यकर्ताओं की लिस्ट है। इसमें कुणाल पांडे को महानगर वाराणसी IT सेल के संयोजक बताया गया है और इस लेटर हेड पर उसने खुद साइन किया हुआ है, जबकि सक्षम पटेल सह संयोजक के रूप में है। एक और अपडेट निकल के आई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 291 सीटों पर अकेले लड़ेगी। 9 राज्यों में 85 सीटें इंडिया से मांगेगी। 14 जनवरी से पहले सीटों का बंटवारा संभव। जी हां, दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी ने शनिवार को मैराथन मंथन किया है। इसमें पार्टी ने 10 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं से कहा है कि पार्टी 291 सीटों पर खुद के दम पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस गठबंधन वाले 9 राज्यों की 85 सीटें इंडिया ब्लॉक से मांगेगी। कांग्रेस की बैठक में बिहार, बंगाल, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला के नेताओं से कहा है कि इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला लोकसभा की तस्वीर को ध्यान में रखकर किया जाएगा। तो सीधे तौर पर ये चीज़ें जो है इन इलाकों में कही गई हैं। बाकी जगहों पर जो है वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए गए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है। राहुल गांधी ने नए साल की पूर्व संध्या वीडियो शेयर करते हुए कहा, माँ यादें और मुरब्बा, नया साल मुबारक हो। जी हाँ, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अपने किचन गार्डन से तोड़े ताजे फलों से घर पर संतरे का मुरब्बा बनाकर दिन का जश्न मनाया। राहुल ने बताया कि मुरब्बा बनाने का नुस्खा उनकी बहन प्रियंका का है। राहुल गांधी ने कहा है कि फिलहाल इसमें अपनी मां सोनिया गांधी के साथ वो किचन में जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे सकते हैं और वो जो है वो मुरब्बा बना रहे हैं। एक और अपडेट निकल के इस साल के आखिरी दिन खड़गे ने PM मोदी को उन वादों की दिलाई याद जो अब तक नहीं किए हुए गए हैं पूरे। बोले, बीजेपी के झूठ सबसे मजबूत। जी हां, साल 2023 का कल आखिरी दिन था। आज 1 जनवरी होगा और इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन वादों की याद दिलाई है जो उन्होंने जनता ने सालों पहले किए थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने PM मोदी को उनके द्वारा किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वादे, हर घर बिजली और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था जैसे वादों की याद दिलाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने X पर पोस्ट किया कि नरेंद्र मोदी जी 2023 का आज आखिरी दिन है। उन्होंने कहा है कि 2022 तक ही हर किसान की आमदनी दोगुनी, हर हिंदुस्तानी के पास घर होगा और उसमें 24/7 बिजली मिलेगी। अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो जाएगी और ये सब तो नहीं हुआ, पर हर भारतीय को पता है कि बीजेपी के झूठ इस समय सबसे मजबूत हैं। एक और अपडेट निकल के आई है। देश के में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। 24 घंटे में 841 नए केसेस दर्ज, 4309 सक्रिय मरीजों की संख्या हो गई है। देश में 2020 तक कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 4,50,00,000 हो गई थी, जबकि 3 नई मौतों के बाद कुल मरने वालों का आंकड़ा 5,33,361 हो गया। इसके अलावा देश में 28 दिसंबर तक कोविड-19 सब वेरिएंट JN1 के कुल 145 मामले सामने आए और ये मामले 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच एकत्र किए गए नमूने के हैं। तो तेजी के साथ कोविड-19 बढ़ रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले, अब अयोध्या से चलेगी बीजेपी की सरकार, वहीं होगा PMO और पार्टी ऑफिस। शिवसेना UBT सांसद संजय राउत बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जब तक लोकसभा का चुनाव हो रहा है तब तक PMO और सरकार अयोध्या से ही चलेगी। हम भी राम भक्त हैं, हमने और हमारी पार्टी ने राम मंदिर के लिए खून, त्याग और बलिदान दिए हैं, लेकिन इस तरीके की राजनीति देश में न कभी हुई है और न ही कभी होगी। हम 5000 साल पीछे जाकर देश चला रहे हैं। संजय राउत ने कहा है कि घर घर में राम ज्योति जलाने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं है। राम इस देश की अस्मिता और संस्कृति है। राम पूरे देश और विश्व के हैं। अगर कोई एक पार्टी कहती है कि राम हमारे हैं तो वे राम को छोटा कर रहे हैं।
ये चीज़ें जो है वो उन्होंने बड़ा हमला बोला है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बड़ी अपडेट निकल के आई। आखिरकार युद्ध में कूदने वाला है लेबनान, हिजबुल्लाह पर हमले की धमकी देने इजराइल को पड़ा भारी। इजराइल के खिलाफ खोला मोर्चा, लेबनानी मंत्री मुस्तफा बेराम का बड़ा ऐलान। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है, जहां लेबनानी मंत्री मुस्तफा बेरान को फिलहाल इजराइल को धमकी देना अब भारी पड़ता हुआ अब इजराइल को हिजबुल्लाह को धमकी देना भारी पड़ गया है, क्योंकि अब इस युद्ध में लेबनान कूदने का ऐलान कर दिया है। दरअसल लेबनानी रक्षा मंत्री मुस्तफा बेराम ने अब तक का सबसे बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि आखिरकार लेबनान इस युद्ध में कूदने को पूरी तरीके से तैयार है। हम किसी भी कीमत पर इजराइल से डरने वाले नहीं हैं। लेबनान इजराइल के संभावित युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमारे इलाकों में, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम अपने उन इलाकों में सेनाओं की तैनाती तेज कर रहे हैं जिन संभावित इलाकों में इजरायली अटैक बढ़ रहे हैं। दरअसल इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह लेबनान की सरजमी से इजरायली सीमा पर लगातार भीषण बमबारी कर रहा है, जिस वजह से वहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। और हिजबुल्लाह का साफ कहना है कि जब तक गाजा पट्टी में युद्ध नहीं रोकता है इजराइल, तब तक उस पर अटैक जारी रहेगा। और इजराइल ने कहा है कि अगर अब हिजबुल्लाह अटैक करता है तो हम लेबनान के अन्य मोर्चों पर भी युद्ध खोलेंगे और लेबनान से सीधे युद्ध को हम तैयार रहेंगे। लेबनान को युद्ध की धमकी, यानी लेबनान और ईरान को सबक सिखाने की धमकी देने के बाद अब लेबनान ने सीधे रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम युद्ध को हर मोर्चे पर तैयार हैं। यानी अभी आप समझिए लेबनान में केवल एक प्रतिरोध गुट है हिजबुल्लाह, वो अभी हमला कर रहा है। यानी लेबनान की सेना इस युद्ध में कूदी नहीं है, इस बात को आप नोटिफाई कर लीजिए। और उन्होंने कहा कि अगर पूरा इजराइल सीधे तौर पर युद्ध में कूदता है तो फिर हमारी सेना भी अटैक करेगी। एक और अपडेट निकल के आई है, इराकी लड़ाकों ने सीरिया के राम मिलान में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर 2 वर्षक ड्रोन से किया है हमला। जी हां, लगातार चौतरफा युद्ध होने के बीच अमेरिका भले ही इजराइल के साथ अपने रिश्ते इस तरीके से निभा रहा, लेकिन उसे चौतरफा जो है वो चौतरफा पिट रहे हैं। यही कारण है कि अमेरिकी सेना पर भीषण अटैक किया गया है। इराकी लड़ाकों ने सीरिया के रामिलान में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर 2 बम वर्षक ड्रोन से ये हमला किया है। ड्रोन के जरिए किए गए हमले में फिलहाल कहा जा रहा है कि इजरायली सैनिक मारे तो नहीं गए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर तगड़ा झटका उनको लगा है और भीषण बमबारी में खास करके कुछ इजरायली सैनिक बेहद गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। ये एक तरीके से मैसेज है कि अमेरिकी सेना पर हमले होते रहेंगे। एक और अपडेट निकल के आई है, यमन के होदे हाइट बंदरगाह में 60 मील दूर यमन के हौतियों ने एक अन्य इजरायली संबंध जहाज़ों पर बम वर्षक ड्रोन से किया हमला। भारी फायरिंग भी हुई। ब्रिटिश नौसेना रिपोर्ट के बीच सीधी तस्वीरें। हालांकि हम आपको बहुत तस्वीरें नहीं दिखा सकते क्योंकि यमन ने लाल सागर में यहाँ पर एंटी शिप मिसाइल से मेरास्क जहाज़ पर हमला किया और जिस जहाज़ पर हमला किया गया वो इजराइल के हाइफा बंदरगाह की ओर जा रहा था और इस पर भीषण तरीके से आग लग गई है। ये एक तरीके से यानी खतरनाक सिचुएशन हो चुका है। किसी एक सिंगल जहाज को भी इजराइल के यहाँ जाने तक कोई एक भी यमन के हौती नहीं छोड़ रहे हैं और ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। तो एक तरीके से इजराइल अब घुटने पर एक तरीके से बेबसी और बेचारगी वाली हालत इजराइल की हो चुकी है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, वेस्ट बैंक की लड़ाई जेएनएन के बाद तुलकराम में भी शुरू हो चुकी है। पैलेस्टाइन रेजिस्टेंट के तुलकेराम ब्रिगेड ने यहां मोर्चा संभाला है। आईडीएफ का D9 सैन्य वाहन उड़ा दिया गया। आईडीएफ 9 स्टेज पर हवाई हमला कर रही आईडीएफ ने टेबेट हॉस्पिटल घेर लिया है, पर रेजिस्टेंट भारी विस्फोटकों से काउंटर अटैक किए हैं। आपको बता दें, वेस्ट बैंक की लड़ाई में जेएनएन के बाद तुलकेराम में भी विवाद लगातार शुरू हो चुका है। फ़लस्तीनी रेजिस्टेंट ने सीधे तौर पर यहाँ पर अब भागते हुए नजर आ रहे हैं। उन इलाकों में खास करके वेस्ट बैंक में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से खुद इजरायली सेना जो है वहां पर भागती नज़र आ रही है। तो सीधे तौर पर भले ही टैंक उतार दिए हैं, लेकिन टैंक से कुछ नहीं होता है। फ़लस्तीनियों के सामने घुटने टेकने पर भी मजबूर हैं।